नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित जो द्वितीय चरण की तिथि है उसकी घोषणा की जा चुकी है। समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा उस तिथि की घोषणा की जा चुकी है और उस तिथि में प्रगणक और पर्यवेक्षक को किन किन बिंदुओं पे काम करना है, यानी कि परिवार के प्रधान यानी कि परिवार के जो प्रधान सदस्य हैं उनके द्वारा क्या क्या आंकड़े एकत्रित करना है और पुनः उस आंकड़े को मोबाइल ऐप के ज़रिए एंट्री करनी है। तो इस पत्र के माध्यम से जो समान प्रशासन विभाग की ओर से निर्गत किया गया है, हम लोग उस तिथि को जानेंगे और उसके बाद किन किन बिंदुओं की जानकारी प्रगणक और पर्यवेक्षक को प्राप्त करनी है उसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बिहार जाति आधारित गणना का दूसरा चरण है, जिसमें तिथि यानी दूसरे चरण की तिथि 15/4/2023 से प्रारंभ हो जाएगी और 15/5/2023 तक चलेगी। एक महीने का टाइम निर्धारित किया गया है और माध्यम मोबाइल ऐप के जरिए होगा। सबसे पहले उसे डाटा एकत्रित करना है प्रगणक को, अंततः उसे मोबाइल ऐप के जरिए फिर एंट्री करनी है। तो इसमें अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, लगभग 17 प्रकार की जानकारियां प्रगणक को मकान के जो प्रधान सदस्य हैं यानी मकान के जो मुखिया हैं उनसे पूछ करके सभी एंट्री एकत्रित करनी है। तो पहला इसमें है कि परिवार के सदस्य का पूरा नाम, यानी परिवार के सदस्य का जो पूरा नाम है उसको एकत्रित करना है। इसे फॉर्म के जरिए सबसे पहले करेंगे संभवतः, उसके बाद मोबाइल पे उसे एंट्री करनी है और इसी प्रकार से होगा भी। उसके बाद दूसरा है इसका पिता और पति का नाम पूछा जाएगा, यानी परिवार के सदस्य का पूरा नाम, उसके बाद पिता या पति यानी कि वह परिवार का पिता कौन है या तो फिर पति कौन है उसका नाम लिखा जाएगा। परिवार के प्रधान से संबंध, यानी कि परिवार के जो प्रधान है, परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनसे उसका कैसा रिलेशनशिप है, यानी कि उससे वह किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्या संबंध है, उसको भी लिखना है। आयु की भी चर्चा करनी है आपको और इसे पूर्ण वर्ष में लिखना। यदि महीना में होगा तो संभवतः उसको नहीं लिखा जाएगा, यानी कि आयु वर्ष में ही लिखनी है। उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आयु लिखा जाएगा तो वह वर्ष में ही लिखा जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर है लिंग, यानी कि वह पुरुष है या महिला, इसको भी मेंशन किया जाएगा। वैवाहिक स्थिति, विवाहित है, शादीशुदा है या नहीं है, उसकी भी स्थिति लिखी जाएगी। उसके बाद धर्म, किस धर्म को वह मानने वाले हैं उसको भी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर है जाति का नाम, यह मुख्य रूप से मेंशन किया जाएगा क्योंकि इसी बेस पे यह गणना कार्य संपन्न कराया जा रहा है। और आपको इस बात की भली भांति जानकारी है कि इस गणना कार्य में बिहार सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा इस गणना कार्य में। तो जाति का नाम इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। फिर 9वां नंबर है इसका कि शैक्षणिक योग्यता, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, साक्षर है या निरक्षर है, या तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन हायर एजुकेशन है, तो वहाँ तक आपको दर्शाना है और दर्शा ही लेना है। उसके बाद 10वां कॉलम है कि कार्यकलाप, आपका क्या कार्यकलाप है, क्या करते हैं, किस प्रकार से आपका भरण पोषण होता है, या तो आप कहीं किसी कार्य का अंजाम दे रहे हैं, यानी कि कोई काम कर रहे हैं, उस कार्य से उस काम से आपके परिवार का भरण पोषण होता है तो उसको मेंशन करना है। या तो फिर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ लिख रहे हैं तो उसका भी मेंशन किया जाएगा, यानी कि आपका जो स्पेशल कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, उसको भी दर्शाना होगा उस फॉर्मेट में और फिर मोबाइल ऐप की सहायता से एंट्री करनी है। 11वां नंबर कॉलम है कि आवासीय स्थिति, यानी कि आपकी जो रेसिडेंशियल पोजीशन है, आवासीय स्थिति वह क्या है, इसके बारे में कॉलम उसमें दिया हुआ रहेगा। जब फॉर्म आएगा तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। 12वां नंबर है कि अस्थाई प्रवासीय स्थिति। अस्थाई प्रवासीय स्थिति का अर्थ हो गया कि आप कहीं एक स्थान पे गांव में या तो फिर शहर में, किसी शहर में रह रहे हैं या तो किसी गांव में रह रहे हैं अस्थाई रूप से, लेकिन कभी कभी अन्य स्थानों पे यानी कि प्रवासीय हो जाते हैं, अन्य स्थानों पे किसी कार्य की खोज में, किसी काम की तलाश में चले जाते हैं, तो उस स्थिति को, उस सिचुएशन को भी उस फॉर्मेट में दर्ज करना है। फिर 13 नंबर कॉलम है कि मोटरयान, आपके पास कौन सी गाड़ी है, 2 चक्के, 4 चक्के, या तो किस प्रकार की गाड़ी है उसको भी मेंशन करना है, यानी कि मोटरयान कहने का अर्थ यही हो गया। 14 है कंप्यूटर और लैपटॉप,
यानी कि आपके पास यदि कंप्यूटर है या तो फिर लैपटॉप है तो इसको भी उस फॉर्मेट में दर्ज करवाना है। कृषि भूमि 15 नंबर में कृषि भूमि है, यानी खेती के लिए आपके पास कितनी भूमि है उसको भी उस फॉर्म की सहायता से और अंततः फिर जो मोबाइल ऐप में होगा उसमें भी एंट्री की जाएगी। फिर आवासीय भूमि रहने के लिए कितनी भूमि है आपके पास यह भी लिखा जाएगा। उसके बाद 17 नंबर कॉलम है कि सभी स्रोतों से मासिक आय। इसका कहने का अर्थ हो गया कि आपकी मासिक आय, आपकी महीने की आमदनी कितनी है और वह भी सभी स्रोत से। सपोज़ कीजिए कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या तो फिर कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य माध्यम से, कहीं बिजनेस से या तो खेती से या तो अन्य स्रोत से, किसी माध्यम से आपकी जो आमदनी महीने में आ रही है वह कुल कितनी होगी, इसको भी आपको प्रगणक के माध्यम से सही जानकारी देनी है। और अंततः परिवार के प्रधान का घोषणा पत्र, और इसमें जो परिवार का प्रधान है, परिवार के जो मुखिया है, उसके द्वारा यह घोषणा पत्र लिया जाएगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी बताई गई है प्रगणक को, यानी कि गणना कर्मी को, गणन कर्मी को, वह सही है और सही नहीं होने पर इसमें संपूर्ण जवाबदेही हमारी होगी। तो अंततः अंत में यह घोषणा पत्र परिवार के जो प्रधान सदस्य है उससे लिखवा करके प्रगणक लेंगे। बस इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतनी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।